सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए फिर से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज हम रोहित भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत आनंदित और खुश होंगे। आइए हम सुबह के अध्ययन में जाने से पहले आज प्रभु हम सभी को क्या सिखाना चाहता है जानने से पहले आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु आज सुबह के वेला में हम सभी से क्या बातचीत करना चाहता है। स्वामी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, रात भर सुख भरी नींद दिया और एक बार फिर से हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के बेले में प्रभु जी हम अपने शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। अपने लहू से मन मस्तक को आप शुद्ध पवित्र आशीषित करें। वचन भी आपका है प्रभु और हम सब आपके हैं प्रभु। आप हम सभी से बातचीत करें। आज सुबह के बेले में प्रभु हम सभी को सिखाएं, बताएं और आगे बढ़ाएं, ताकि मार्ग भी आप हैं, सत्य भी आप हैं, जीवन भी आप हैं। आप ही के द्वारा सब कुछ मिला है, क्योंकि आप सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, आप हम सभी से बात करें। जितने भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं सभी को आशीषित करें। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी आशीषित करें, ताकि वो भी सुबह के बेले में जुड़कर प्रभु वो आशीष को प्राप्त कर सके जो आप देना चाहते हैं। स्वामी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ मांग लेते हैं यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में, आमीन। आज हम लोग एक ऐसे प्रभु के जीवन के बारे में सीखने जा रहे हैं जिनका नाम शमूएल है। ये प्रभु के दास प्रभु के लिए अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं कि जो भी काम करना हो प्रभु को स्मरण करके ये काम शुरू करते थे। चाहे सेवा में जाना हो तो, लोगों से मिलना हो तो, मुस्लिमों के साथ संगति करना हो तो, यानी एनी काम, कोई भी काम हो, ये परमेश्वर के अनुसरण में होकर परमेश्वर के उस प्रेम को जानते हुए पहचानते हुए वो काम को करते थे। एक कूड़ा भी उठाते हैं तो ये सोच कर के ये परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। जब इनका लाइफ स्टाइल हम पढ़ रहे थे, जीवन इनका पढ़ रहे थे, तो काफी हद तक ये प्रभावित करता है उस चीजों को कि कैसे परमेश्वर के प्रेम को इन्होंने लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। आज संसार में देखिए हजारों प्रकार के लोग हैं, करोड़ों प्रकार के उनके विचारे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को एकदम प्रभु के लिए समर्पित कर दिए कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ, आपकी सेवा के लिए दे देता हूँ। एक छोटा बच्चे से भी ये प्रेम करते हैं, उन्हें गोद में उठाते हैं तो भी परमेश्वर को स्मरण करके कि प्रभु की ओर से सब मिला है। प्रभु का स्तुति हो। उससे पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:15 में इस प्रकार लिखा है। 6:15 से 20 तक है। आप लोग अपने बाइबल को खोल लीजिए, हम पढ़ देते हैं। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से प्रभु का वचन हमें संकेत करता है कि किन चीजों से हम बचे रहें। 6:15 में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। ये पूरा जब कथन पढ़ते हैं और 19 भी पढ़ लेते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में
वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पे पौलुस की ओर से जो ये पत्रियां या किताब लिखी गई हैं, सारी चीजों को निचोड़ करके कहते हैं कि तुम्हें जो चीज मिला है ये परमेश्वर की ओर से मिला है। ये हमारा शरीर भी परमेश्वर की ओर से मिला है। हमारा ज्ञान, बुद्धि, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, शरीर में एक एक अंग जो है ये परमेश्वर की ओर से मिला है। क्या हम इस शरीर को गलत कार्यों में लगा दें? पौलुस कहता है कदापि नहीं। क्या मैं सेवा के दौरान झूठ का सहारा लेकर हम सेवा करें? पौलुस कहता है कदापि नहीं। क्या हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें ईमानदारी नहीं? जो भी सेवा हो सकता है, आप किसी स्कूल में क्लर्क होंगे, टीचर होंगे या प्रोफेसर होंगे या किसी आश्रम में या हॉस्टल में वार्डन होंगे या वहाँ का प्रिंसिपल होंगे, एनीथिंग, कुछ भी आपको जिम्मेदारी मिली है, जो भी आपके कंधों पे जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को लेते हुए हमें कार्य को करना है। आई थिंक शायद आप एक पास्टर हो, तो जो प्रभु ने आपको काम दिया है उस काम को बड़ी सरलता पूर्वक ध्यान रखते हुए कि ये जो अंग है, ये जो शरीर है, हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसे हमें परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग करना है। अब यहाँ पे हम जब बाइबल पढ़ लेते हैं तो इसमें साफ रीति से लिखा है कि ये देह मसीह के अंग हैं। तो इस परमेश्वर के जब हमें पौलुस बताता है कि तुम अंग हो, तो हमें इस देह को हिफाजत करना है। जैसे हम अपने देह का सुबह उठना, ब्रश करना, चेहरे को धुल लेना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरा कपड़े पहनना, तैयार होकर ऑफिस जाना, सेवा में जाना, बच्चों को तैयार करना, बहुत प्रकार का काम हम करते हैं। तो कहता है पहले तुम सजाओ उस देह को, एक अलग रीति से पवित्रता की ओर लेके जाओ, ताकि तुम्हारे जो देह को, तुम्हारे शरीर को तुमको देखें तो लोग कहें नहीं, ये व्यक्ति, ये बंदा कुछ हटके है। पहले तो हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए बनाने का काम करना है। पहले हम बनेंगे तब अगला व्यक्ति बनेगा। पौलुस साफ रीति से समझा देता है कि क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर पिता की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। अब सोचिए, हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आ जाए तो उसके लिए हम अपने पूरे कमरे को अच्छे से वाश करते हैं। लाइक उदाहरण के लिए सोच लीजिए, हमारे घर में एक प्रधानमंत्री आ रहा है। प्रधानमंत्री आ रहा है तो हम क्या करेंगे भैया, अपने घर के बाहर, घर के अंदर, घर के अगल बगल, पीछे सारा चीज एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन कर देंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ उसमें परफ्यूम मार देंगे, ब्लीचिंग पाउडर फेंक देंगे। क्यों? वो बड़ा अधिकारी आ रहा है, साफ सुथरा रहे। जब हम मनुष्य के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, उसके स्वागत के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोच लीजिए जिन्होंने सारे जहान को बनाया है और उसकी आत्मा के लिए हम अपने आप को कितना सजाते हैं, कितने हम पाप से दूर होते हैं। लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, वो मायने रखता है। क्योंकि लोगों का सोचना और परमेश्वर का सोचना जमीन आसमान का फर्क है। लोग हमारे ऊपरी चीजों को देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी हृदय की जो अंदरूनी बातें हैं उसको भी जानता है, उसको भी पहचानता है। और कहता है तुम पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाओ, ताकि जब
मेरी आत्मा तुम में वास करे तो लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, जब इनका हम जीवन को पढ़े काफी प्रभावित है। हम सिंपली ऐसे ही पढ़कर जैसे लाइक ए न्यूज़पेपर, आज का मुख्य समाचार ये है कि एक गैया गिर गई, गिरने के कारण 2 लोग मर गए। ये न्यूज है, इसे हम अखबार के जैसा सिंपली पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं या प्रभु के भक्तजनों की स्टोरी हम पढ़ते हैं, गवाही पढ़ते हैं, तो हमें पेपर के जैसा नहीं, उसको क्या का अनुसरण करना है, ध्यान लगाना है। और जब ध्यान लगाते हैं तो उसमें की क्या होता है, रस निकलता है। जैसे गन्ने को जब मशीन में डाला जाता है तो पूरा उसका रस क्या करता है, उसमें से निकाल देता है, और फिर बाद में उसका जो गन्ने का बाकी पाठ बचता है उसमें रस नहीं रहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में या गवाही में रस निकलता है, स्वाद निकलता है, उसे हमें चखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे ये कहता है पौलुस कि तुम्हारा शरीर मसीह के अंग है। क्या हमारा परमेश्वर पवित्र है? पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। प्रेमी है, तुम भी प्रेमी बनो। वो साथ लेके चलता है, तुम भी साथ लेके चलो। परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, हमें भी सेवा के लेकर आगे बढ़ते जाना है। इन्होंने अपने जीवन को मसीह के लिए इतना समर्पित कर दिया मेरे प्रियो कि इन्होंने अपने ही, इनके 2 बेटियां का क्या हो जाता है, सेवा के दौरान मृत्यु हो जाता है। सोचिए इनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। लोगों ने इनके ऊपर पहले तो पथरवाह किया, अन्य जातियों ने इनको ठुकराया, ग्रहण नहीं किया, तो भी इन्होंने मुस्लिम के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। 2 बेटियों के मरने के बाद भी हम देखते हैं कि इनका क्या हुआ, प्रेम कम नहीं हुआ। इन्होंने ठान लिया कि प्रभु अब चाहे जो भी हो, आपकी ओर से मिला था, आप जो भी हमें मिला था, प्रभु आपके नाम की महिमा हो। दोनों बेटियों के मृत्यु के बाद भी सामना करना पड़ा, फिर भी मसीह और मुस्लिम के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, मसीह जीवन की महिमा देता है, देना और फिर देना। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा सेवा महंगा है, लेकिन मसीह इसके योग्य है और प्रेम कभी विफल नहीं होता। मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, प्रभु के इस दास के जीवन को जब स्मरण करते हैं काफी प्रभावित करता है। हम भी सोचते हैं, जब किसी के जीवन को पढ़ते हैं, काश हम भी ऐसा सेवा करते। सोचने से कुछ हल नहीं होता, कार्य करने से होता है। आज सेवा के लेकर बहुत से दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। कहीं कहीं जगहों पे अन्य भाषा की समस्या, तो कहीं ये हमारे लोग हैं, कहीं ही यहाँ मत आना, यहाँ तक मेरा भाग है, मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ, ये मेरे लोग हैं, मेरे लोगों के बीच में आप मत जाना। मैं काफी इन सब चीजों से सोचने लगता हूं तो ऊपर तक हो जाता है। जब हम प्रभु के दासों को देखते हैं जो प्रभु के लिए अपना तन मन धन, अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे देते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि
यहाँ सेवा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं मेरा है, सच में उनका है, लेकिन प्रभु भी हमारा है, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं। प्रभु दुनिया में आया तो सबको इकट्ठा किया। जहाँ पे पहाड़ी उपदेश देख लीजिए, जब प्रभु सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वहां पे भी लोग थे। 5,000 के भीड़ों में जब परमेश्वर ने खाना खिलाया, वहां पे भी काफी हद तक लोग इकट्ठे थे। प्रभु जहां जहां जाता था वहां साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ लोग जाते थे। क्या कभी प्रभु ये कहा कि नहीं ये मेरे लोग हैं और इसमें से आधा हमारे हैं आधा दूसरे हैं, अन्य जाति हैं, जाओ तुम, जो हमको अनुसरण करेंगे वही हमारे पीछे आएंगे। वहां पे हम देखते हैं अनेक देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, लेकिन तो भी परमेश्वर एक्सेप्ट किया, सबको ग्रहण किया, सब उनके पास आए, उनका सुने। जिन्होंने सुना उसे ग्रहण किया, परमेश्वर उनका हो गया। आज मेरे प्रियो, हमें और आपको भी ये चीज सोचने की जरूरत है। जब रोमियो की किताब हम पढ़ते हैं 1 में इस प्रकार लिखा है, आप लोग अपना बाइबल खोल लीजिए, ध्यान दीजिए, बाइबल खोल के परमेश्वर के एक एक वचन को ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है। हमें उस बुलाहट को देखते हुए कार्य को करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं बल्कि नाम लेकर बुलाया है और कहता है, क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारे माँ के पेट में रचने से पहले ही मैंने क्या किया था, तुम पे चित्त लगाया था। परमेश्वर हम लोगों से इतना अनोखा प्रेम किया, 24 आवर्स हमारी देखभाल करता है। हम कितने देर परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। कहीं सेवा में चले गए, जब वापस आते हम थक गए, अब हमसे नहीं होगा, हमको रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। परमेश्वर कभी कहा कि मुझे आराम चाहिए, मैं ये काम नहीं कर सकता? वो परमेश्वर है, परमेश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वर है। लेकिन हम भी उन्हीं के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम थक जाते हैं, हमें आराम की जरूरत पड़ती है, लेकिन तो भी परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। इनके जीवन में कितना भी दुख आया, प्रभु के दास के जीवन में, मिस्टर सामुएल के जीवन में कितने दुख आए, तकलीफ आए, सेवकाई को लेकर धन दौलत सब चीजें इन्होंने कुर्बान कर दिया सिर्फ प्रभु के कार्य के लिए। और जब हम देखते हैं ये इनके जीवन में एक चीज विशेष था, वो है शमूएल, जिन्हें अवसर इस्तेमाल का प्रेरित कहा जाता है, इस्लाम का प्रेरित कहा जाता है। इन्होंने अपने तन मन लगा के सिर्फ मुस्लिमों के बीच में सेवा किया। प्रभु के शुभ संदेश को लेकर इन्होंने सिर्फ मुस्लिम परिवार में गया और वहां पे सेवा आरंभ किए। जैसे हम लोग भी अन्य जातियों के बीच में जाकर सेवा प्रभु का कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा करके हम लोग छोटे कास्टों में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास, जैसे ठाकुर पंडित, ये लोग हैं, इनके पास सोचते हैं अरे जाएंगे ये लोग, क्योंकि मसीह विरोध करते हैं, इनके पास में अच्छा नहीं है जाना, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ये जब इनके जीवन को हम देखते हैं तो इन्होंने कहा कि मैं चुना गया हूँ सिर्फ मुस्लिमों भाइयों के लिए, मैं उनके बीच में ही खुदा का प्रचार करूंगा, उन्हीं के बीच में मैं सेवा करूंगा।
मेरे प्रियो अंत तक इन्होंने प्रभु के कार्य को लेकर करते रहे और सेवा करते रहे। और हम देखते हैं कि इनकी जब बेटी का देहांत, 2 बेटियों का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसके बाद भी इन्होंने सेवा कम नहीं किया और अधिकाई से सेवा करना शुरू कर दिया। प्रभु आपने दिया था, आपने लिया, परमेश्वर आपकी स्तुति हो। लेकिन जो हमारे कंधों पे आपने बोझ दिया है, जो कार्य दिया है, उसे मैं ईमानदारी के साथ करूंगा। चाहे अब जो भी हो, मैं ये सेवा को करता ही रहूंगा, आगे बढ़ता ही रहूंगा। प्रभु हमें आपकी जरूरत है, आप हमें लेके चलाएं। प्रभु मेरे हाथ को पकड़ें, हमें जो खाइयां नजर आ रहे हैं उसे आप पार कराएं। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं। और ये प्रभु के दास शमूएल आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। हमें भी आगे ही बढ़ना है। ये कहते हैं मसीह जीवन का महिमा देना और देना और देना और देना और देना, यानी ये जीवन सिर्फ मसीह को महिमा देना चाहिए, सिर्फ महिमा। चाहे सुबह हो या शाम, हर समय लेना यीशु का नाम। चाहे आप घर का काम करना, बाहर का काम करना या अन्य कोई काम करना, हर काम में परमेश्वर को महसूस करते हुए आप काम करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है ये मेरे अपने हैं, हमारे हैं। मेरे प्रियो, बहुत आनंद आता है जब हम ईश्वर को अनुसरण करके काम को करते हैं, आनंद आता है। चाहे आप धान काट रहे हो या खेत में टमाटर तोड़ रहे हो या टमाटर का पौधा आप लगा रहे हो, आप परमेश्वर की उस प्रकृति को याद करते हुए कि परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, ये परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, जीने का आसरा दिया है। परमेश्वर पिता धन्यवाद। जब आप हो सकता है ब्रेकफास्ट कर रहे हो, पहला निवाला जब आप मुंह में रखते हैं, उस समय भी जब आपकी जीभ उस स्वाद को ले रही होगी, चाहे हो सकता है आप इडली खा रहे हो, डोसे खा रहे हो, पूरी सब्जी खा रहे हो या अन्य पराठा रोटी खा रहे हो, जब पहला निवाला आप मुंह में डाल रहे हैं, उस आपकी जीभ उस स्वाद को ले रही है, आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। ये परमेश्वर के दास शमूएल हर एक चीजों में, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर चीजों में ये महसूस करते हैं कि इसमें परमेश्वर का प्रेम है, इसमें परमेश्वर का अंश है, इन्होंने परमेश्वर ने ही बनाया है। हर एक काम को, चाहे एनी वर्क हो, कोई काम हो, हर काम में ये परमेश्वर को महसूस करके एक काम कर रहे थे मेरे प्रियो। और अंत तक इन्होंने परमेश्वर के साथ धीरज रखा और सेवा करते गए। परमेश्वर इनको आगे बढ़ाता ही गया। आज परमेश्वर, वही परमेश्वर जो दाऊद, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, आज वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। वो कहता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूँ। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। कठिनाइयों के समय में भी परमेश्वर क्या करेगा? मदद करेगा। सुख दुख हर समय परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, जब इनके जीवन में कठिनाइयां आई, अब सोचिए किसी का 2 बेटी का देहांत हो जाए, उनके जीवन में कितना बड़ा दुख, संकट, एक बड़ा पहाड़ उनके सर पे आके गिरा है। लेकिन तो भी इन्होंने मसीह के लिए अपने दिल को बंद नहीं किया, बल्कि और खोल दिया और आगे बढ़ते गए। मेरे प्रियो, इनका जीवन एक परमेश्वर के लिए बहुत आशीष का कारण हुआ। उस समय जब इन्होंने 12 अप्रैल 1867 में
इन्होंने मसीह को अपनाया, उस समय से लेकर अब तक सन 2025 में जब हम इनका अनुसरण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, वही झलक नजर आ रहा है कि उस समय इन्होंने सेवा किया। आज उनकी हम कहानियां पढ़कर, गवाही पढ़कर आज हमारे जीवन में वही प्रेरित जैसा काम करने का मन उत्पन्न हो रहा है। एक कब होता है जब हम मसीह की ओर ज्यादा झुकाव लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर पिता आप हमें आशीर्वाद करें, क्योंकि हम बुलाए ही गए हैं उसी काम के लिए। हमारा काम ही यही है, हम इसी काम के लिए बुलाए गए हैं और परमेश्वर चाहता है जो कार्य के लिए मैंने तुझे चुना है वो कार्य ईमानदारी के साथ करो। और तुम्हारा देह, ये ध्यान रखना कि तुम्हारा देह जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, इसे तुम्हें संभालना है, तुम्हें अच्छे से रखना है। कुछ क्षण के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ दिनों के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, इसे हमें संभालना है। अब बड़ी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर के मुख्य संदेश को हमें लोगों तक पहुंचाना है। जो परमेश्वर ने हमें और आपके कंधों पे बोझ दिया है, उस प्रेम को लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर आज इस परमेश्वर के दास के जीवन के द्वारा जो हमने सीखा, परमेश्वर हमें भी और आप सभी को भी बहुतायत से आशीष करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम सब लोग एक बार फिर से सर झुकाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करें। आज दिन भर के हर एक दिनचर्या में जो हमारी काम है, प्रभु हर कामों में आप हमारी मदद करें ताकि हम आपको याद करते हुए हर काम हम करने पाएं। आइए हम सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र 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 महापवित्र परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वामी, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर के हर एक दिनचर्या, हर एक काम में प्रभु हम आपको महसूस करके करने पाएं, ईमानदारी के साथ करने पाएं। प्रभु चाहे जो काम हो, चाहे हम खेती का काम करते हो, ऑफिस का काम करते हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर चीज़ों में हम आपको महसूस करते हुए करें। चाहे मानो हम ड्राइवर हों तो भी हम प्रभु आपको अनुसरण करके वो काम करने पाएं। प्रभु हमारी मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं जितने जूम ऐप के द्वारा जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको कि जूम ऐप के द्वारा हम सभी के पास वो संदेश पहुंच रहा है। प्रभु हम सभी की मदद करें और प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन सर जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं सभी को आप आशीर्वाद करें और दिन भर के हर एक कामों में सभी का मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए, क्योंकि आप महान हैं, जीवित हैं। आपने कहा हर कामों में मुझे स्मरण करो। प्रभु हमें आपका स्मरण करके ही करने की जरूरत है। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी अवस्था में अपने बेड पे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है या हॉस्पिटल में एडमिट है, प्यारे प्रभु अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगा करें, ताकि वो चंगा भला होकर प्रभु एक बड़ी गवाही देने पाए कि यीशु ने मुझे उठाया है। प्रभु आप बहुत तेरे लोगों को उठाया है, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया, गूंगे को बोली दिया। प्यारे प्रभु इस वक्त कोई पेट के दर्द से परेशान है, सर के दर्द से परेशान है या अन्य कोई बीमारियां हैं, या प्रभु उस भाई को जिसको कैंसर सर में हुआ है उससे भी आप हील करें, छुएं और चंगा करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आपके हाथ में रखते हुए, प्रार्थना विनती को आपके हाथ में देते हुए बड़ी विश्वास के साथ यह प्रार्थना मांग लेते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।